हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारत के इतिहास का इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें हम भारत के इतिहास का परिचय एवं इसके कालक्रम का विभाजन का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतिहास क्या है। इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो इतिहास जो है अतीत में घटित हुए सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक परिवर्तनों का एक क्रमबद्ध विवरण इतिहास कहलाता है। दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो यह मानव सभ्यता का एक क्रमबद्ध विवरण है। मानव के विकास की कहानी को ये बयां करता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक फैक्ट याद रखना है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास को हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों हुई? इतिहास को हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें इतिहास में घटित हुई कुछ घटनाओं या अवांछित घटनाओं से कुछ सबक या सीख लेने की आवश्यकता होती है दोस्तों, जिससे हम उन गलतियों या की गई गलतियों को ना दोहराएं। इसलिए हमें इसका अध्ययन करना आवश्यक है। और चलिए अब आगे देखते हैं भारत के इतिहास का कालक्रम का विभाजन। तो भारत के इतिहास के कालक्रम का विभाजन किया गया है विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा। इसमें विभिन्न आधारों के आधार पर इसके कालक्रम को विभाजित किया गया है। इसमें पहला आधार है पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर। पुरातात्विक स्रोत से आशय है खुदाई से प्राप्त वस्तुएं, सामग्री या स्रोत जिनके आधार पर तय किया गया कि यह इतिहास के किस कालखंड के अंतर्गत रखा जाएगा। कि दोस्तों, तो इस प्रकार से पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इतिहास के कालखंड को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है प्राक ऐतिहासिक काल, या जिसे पाषाण काल भी कहा जाता है। इंग्लिश में जिसे प्री हिस्टोरिक एज या स्टोन एज भी कहा जाता है। यह इतिहास की वह काल अवधि है जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इतिहास के बारे में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं दोस्तों। वस्तुतः इस काल में मनुष्य जो था वह अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में था, जीवन के विकास की प्रारंभिक अवस्था में था। उसे न तो शिक्षा प्राप्त थी, न तो उसे भोजन पकाकर खाना आता था, और न ही उसने लिपि का आविष्कार किया था। वस्तुतः वह मनुष्य जो था उस काल का, वह पत्थर के औजारों का उपयोग करता था शिकार करने के लिए, और कच्चा मांस खाता था। इसके अलावा भोजन की तलाश में वह इधर उधर भटकता था। उसका निवास स्थायी नहीं था। दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत तीन काल आते हैं, जिसमें है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को हम अर्ली स्टोन एज या पैलियोलिथिक एज कहते हैं। इसका जो काल है वह 5 लाख BC से 9000 BC तक का माना गया है। BC का मतलब है दोस्तों बिफोर क्राइस्ट, और एक AD होता है, उसका मतलब होता है एनो डोमिनी। ओके दोस्तों, बिफोर क्राइस्ट से आशय है ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय बिफोर क्राइस्ट कहलाता है। ओके दोस्तों, इसमें उल्टा चलता है, जैसे कि 1000 से के बाद 900 आएगा, 900 के बाद 800, इस टाइप से चलेगा दोस्तों। और AD में 100 के बाद 200, 300, इस टाइप से चलता है दोस्तों। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये 3 काल हमने देखा। प्राग ऐतिहासिक काल का डिवीज़न देखा। तो पूरा पाषाण काल की अवधि तो हमने देख लिया। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल की अवधि। इसकी जो अवधि थी वह था 9000 BC से 4000 BC तक का माना गया है मध्य पाषाण काल। और नवपाषाण काल की अवधि मानी गई है 4000 BC से 1800 BC। अब इनमें एक मुख्य अंतर है। पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य पत्थरों के औजारों का उपयोग किया करता था, वह जो थे काफ़ी खुरदुरे हुआ करते थे, नुकीले ना होकर खुरदुरे हुआ करते थे। ओके दोस्तों, जबकि मध्य पाषाण काल के जो उनके औजार थे पत्थरों के, वह
पूरा पाषाण के औजारों की अपेक्षा नुकीले हुआ करते थे और थोड़े धारदार हुए करते थे, पॉलिश्ड होते थे, पॉलिश किए हुए औजार हुआ करते थे। इसके बाद नव पाषाण काल में औजार काफ़ी नुकीले हुआ करते थे, धारदार हुआ करते थे। कि दोस्तों नवपाषाण काल में वस्तुतः मनुष्य ने, उस काल के मनुष्य ने स्थायी निवास प्रारंभ कर दिया था। इसके अलावा वह भोजन को पकाकर खाने लगा, कृषि के बारे में उसे ज्ञान हुआ और वह कृषि के साथ साथ स्थायी निवास उसने चालू कर दिया, समुदाय में या समाज में रहना उसने प्रारंभ कर दिया। दोस्तों नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल की एक प्रमुख विशेषता है चाक के पहिए का आविष्कार इस काल में हुआ। आपसे यदि पूछा जाता है एग्जाम में कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो इसका उत्तर है नवपाषाण काल। और आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में माना गया है दोस्तों। ओके, अब हम पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो 3 विभाजन है, डिवीजन है, उसे हम देखते हैं। तो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हम 3 डिवीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है पूर्व पूरा पाषाण काल, इसकी अवधि रखी गई है 5 लाख BC से 50,000 BC। इसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, इसकी अवधि है 50,000 BC से 40,000 BC। और उत्तर पूरा पाषाण काल, इसकी अवधि रखी गई है 40,000 BC से 1,000 BC। ओके दोस्तों, तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत 3 काल आते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ओके दोस्तों, और पूरा पाषाण काल के अंतर्गत फिर से 3 डिवीजन किए गए, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। और सबसे पहले हमने जो डिवीज़न देखा था वह है पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर 3 डिवीज़न देखे थे, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल पहला डिवीज़न है, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब हम जानने की कोशिश करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। तो वस्तु तो यह इतिहास का वह काल है जिसमें हमें पुरातात्विक लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, परंतु उन साक्ष्यों को, लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है, या इस काल के मनुष्य के द्वारा जो लिपि विकसित की गई उसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है, क्योंकि हम अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता को समझने में असफल रहे हैं। कि दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल को ये पूछा जाता है इस प्रकार से कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा जाता है, तो उत्तर होगा आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। इसके बाद हम जानते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल इतिहास की वह काल अवधि है जिसमें हमें पुरातात्विक लिखित साक्ष्य मिले हैं और उसे हम पढ़ने में सफल हुए हैं। इस काल के मनुष्य के द्वारा जो लिपि या वर्णमाला विकसित की गई उसे हम पढ़ने में सफल रहे हैं। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर के अब तक का समय आता है। दोस्तों अब इतिहासकारों ने कुछ दूसरे आधार पर इतिहास के काल का विभाजन किया है, जिसमें पहला है पाषाण युग या स्टोन एज, दूसरा है ताम्र पाषाण युग या कैल्कोलिथिक एज, तीसरा है कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज और चौथा है लौह युग या आयरन एज। तो मनुष्य के द्वारा प्रयोग की गई धातु के आधार पर इतिहासकारों ने इतिहास के काल को विभाजित किया है, जिसमें है पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। तो दोस्तों तो इसमें कांस्य युग जो है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है कांस्य युग के अंतर्गत। तो दोस्तों और जो लौह युग है इसमें वैदिक काल को रखा जाएगा दोस्तों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे लोहे का उपयोग करना नहीं जानते थे। कि दोस्तों तो जिस काल में मनुष्य ने पत्थर के औजारों का प्रयोग किया उस काल या उस युग को हम पाषाण काल या पाषाण युग कहेंगे। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर की जगह तांबे का उपयोग चालू किया उसे हम कैल्कोलिथिक या ताम्र पाषाण काल कहेंगे। और जब मनुष्य ने कांसे का उपयोग किया
तांबे के साथ साथ कांसे का भी उपयोग करना चालू किया या प्रारंभ किया, उसे हम बोलेंगे कांस्य युग। और कांसा एक वस्तुतः मिश्र धातु होती है जो कि तांबे और टीन से मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों, तो इस कांस्य युग में मनुष्य ने कांसा और तांबा और अन्य धातुओं के बारे में बनाना सीख लिया दोस्तों। इसके बाद जो समय आता है वह है लौह युग। लौह युग जो होता है, इस काल में मनुष्य ने तांबा कांसे के अलावा लोहे का उपयोग करना जान लिया। इस प्रकार से व्यापक रूप से लोहे के हथियार बनाने लगा और अन्य सामग्री भी बनाने लगा लोहे की। तो इस प्रकार से इस युग को हम बोलते हैं लौह युग। तो दोस्तों, तो लौह युग के अंतर्गत वैदिक काल आएगा, जिसके बारे में हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार हमने आज ये इतिहास का एक काल विभाजन की रूपरेखा देखा। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। जय हिंद।